स्ट्रगल किए, मतलब कई एग्जाम दिए लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ। बस 3 मार्क्स से मैं रह गया था। जब एग्जाम नहीं निकलता तो हमें वापसी जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, यही सबसे बिल्कुल। बड़ी प्रॉब्लम है। मैं प्रिपरेशन करता रहा और 2023 में मेरी बहुत अच्छी रैंक के साथ CWC मिल गई। गिर कर उठना और उठ कर चलना, शायद ये लाइन मोहम्मद आजम के लिए एकदम सही बैठती है। इतने कंपटीशन के बाद ये बहुत बड़ी बात है। पूरी टीम का और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा। आदमी के किसी भी स्टूडेंट की जर्नी के लिए टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। गिर कर उठना और उठ कर चलना, शायद ये लाइन मोहम्मद आजम के लिए एकदम सही बैठती है, क्योंकि ये काफी समय तक स्ट्रगल किए, मतलब कई एग्जाम दिए लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर इन्होंने ये अपनी लाइन छोड़ा नहीं, मतलब ये जैसे कि इनका एक गोल था कि मुझे एसएससी जेई क्वालिफाई करना था, और फाइनली इन्होंने 2023 में एसएससी जेई क्वालिफाई कर लिया है। तो ये आज ये वाला सेशन ना मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर आजम ये बताएंगे आप लोगों के लिए क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या किस तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आई इनको इस जर्नी के दौरान, क्या इनका टाइम टेबल रहा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे। इन सब मैटर में मैं आज आजम से बात करने वाला हूं। तो आजम, स्वागत है आपका इस इंजीनियर अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। कैसा फील कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच सर। अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब बेहतरीन सा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबी टाइम के बाद कोई सा एग्ज़ाम निकालना, वो भी इतने टाइम के बाद, इतने कंपटीशन के बाद, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आप सब की पूरी टीम का और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहे और मुझे सहयोग करते रहे हैं और स्ट्रेटेजी वगैरह बताते रहे। उसका मैं आप सबको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। ओके। तो आजम, क्या जर्नी जर्नी रही आपकी? जी सर, एक्चुअली मैंने 2017 में डिप्लोमा किया था। उसके बाद मैंने एक साल जॉब वगैरह की। जॉब के बाद मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब की तरफ, मेरा पहले से ही इरादा था। उसके बाद मैंने कोचिंग वगैरह ली, जैसे आपके गाइडेंस में आया था उस टाइम पे मैंने आपसे पढ़ा था, BMC और हाईवे हाईवे सब्जेक्ट पढ़ा था। और आपकी पूरी टीम के साथ जो भी टीचर थे उनसे मैंने क्लासेस वगैरह ली थी। फिर सर प्रॉब्लम ये हुई, उसी के बाद मैंने बीटेक ज्वाइन कर ली थी, तो मेरा थोड़ा ध्यान SSC की तरफ से हट गया था। उस टाइम पे मैंने सर प्री SSC का भी निकाल लिया था, रेलवे का भी निकाल लिया था, याद होगा मैंने हम्म। आपको बताया भी था। बिल्कुल, आपने बताया हाँ था। जी, लेकिन मैंने फिर बीटेक में एडमिशन ले लिया था, तो मेरा फोकस उधर की तरफ चला गया था। फिर कोविड वगैरह आ गया, तो फिर मैंने बीटेक के लास्ट ईयर में वापसी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने आपको मैसेज करके बताया था, तो सर आपने ये कहा था कि रिवीजन वगैरह कर लीजिएगा और जो बिल्कुल। प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। तो मैंने सर 2022 में फिर से एग्जाम देना स्टार्ट किया, और अच्छा, 2022 में बीटेक मेरा आपका प्री। 2022 में कंप्लीट हुआ था? हाँ सर, 2022 में मेरा कंप्लीट हो गया था बीटेक। ओके। मैंने 2022 के लिए प्रिपरेशन पहले से ही, बीटेक के खत्म होने से पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। उस टाइम पे मेरे UP SSC जेई भी था। बिल्कुल। उसमें भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। अराउंड उसमें भी मैंने DV करा चुका है, उसमें भी हो जाएगा। और DSSB भी था, मैंने DSSB का भी प्री क्वालिफाइड कर लिया था। अरे वाह। 2022 में मेरा प्री भी क्वालिफाइड हो गया था, और मेंस में मैं जस्ट 3 मार्क्स से रह गया था। वो चेकिंग उन्होंने अच्छी नहीं की, मतलब मुझे 3-3 मार्क्स दिए थे क्वेश्चंस के अंदर, जो थियोरिटिकल क्वेश्चन होते हैं। बाकी न्यूमेरिकल तो मेरे पहले से ही बेहतरीन थे, तो न्यूमेरिकल में तो पूरे पूरे मार्क्स मिले थे। तो बस 3 मार्क्स से मैं रह गया था। अभी BSF का भी हुआ था 2023 में, उसमें भी मैं 3 मार्क्स से ही रहा था। लेकिन मैं सर आपने जिस जिस तरह से बीच बीच में गाइड करते रहे, तो मैंने प्रिपरेशन छोड़ी नहीं। और 2023 के लिए थोड़ा और बेहतरीन तरीके से और सिलेबस को कवर करते हुए मैं प्रिपरेशन करता रहा, और 2023 में मेरी बहुत अच्छी रैंक के साथ CWC मिल गई। कॉन्ग्रेचुलेट यू भाई। तो यार, आप एक चीज देख सीख पा रहे होंगे आजम से, और देख भी पा रहे होंगे कि यार इन्होंने कितना स्ट्रगल किया। कम से कम 2007 से 2022 तक ये लगातार एग्जाम देते रहे। किसी एग्जाम में प्री निकला तो मेंस नहीं निकला, मेंस निकला तो यार फाइनली डीवी के बाद फाइनल नहीं हो पाया। किसी में ये था कि 2 नंबर से रुक गया भाई। यही तो एक सबसे बड़ी स्ट्रगल था आपका। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसके दौरान आप कई बार डिमोटिवेट भी हुए होंगे। तो तब आप क्या करते थे जब आप डिमोटिवेट होते थे, यार सिलेक्शन नहीं बचा और हमने पीछे मुड़कर देखा, तो फिर हम वही जीरो पर आ जाते थे?
जी सर, हाँ हाँ, मसला तो यही होता है कि एक दफा जब एग्जाम नहीं निकलता तो वापसी हमें वापसी जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, यही सबसे बिल्कुल। बड़ी प्रॉब्लम है। वापसी प्री दो फिर मेंस दो, और उसमें जो टाइम लगता है वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। हाँ सर, डिमोटिवेशन तो मुझे बहुत ज्यादा हुआ था, जैसे 2022 में मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, नहीं हुआ था। लेकिन फिर सर आपसे बात हुई थी, आपके टीम से भी बात हुई थी, बीच बीच में गाइडेंस की जो कमी रहती है उसकी वजह से डिमोटिवेशन और ज्यादा हो जाती है। लेकिन मुझे बीच बीच में मोटिवेशन मिलती रही, और मुझे क्योंकि एसएससी में ही जाना था, तो मैंने जैसे ही मेरा रिजल्ट आया अगले दिन से ही मैं वापसी लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट वाह। मैं अभी भी मेरा एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन मैं अभी भी लाइब्रेरी जाता हूँ, तो अच्छा, क्योंकि आगे मेरी का वो क्या, आदत बन चुकी है। आगे का क्या है? आगे कुछ सोचे होंगे कि ये तो मतलब एक स्टार्टिंग है, अभी तो आप एक स्टार्टर है। आगे का क्या आपका है कि क्या ए की तैयारी करना है, एससी की करना है, क्या करना है आपको? सर हाँ हाँ, मुझे यूपीएई की तैयारी करनी है। और मेरे साथ के जो एक दो स्टूडेंट थे उनका यूपीएई निकल चुका है, जैसे अभिषेक यादव, आपने इंटरव्यू भी किया था। हाँ हाँ, वो बिल्कुल मेरे बिल्कुल। साथ ही आपके साथ पढ़े, आपके साथ हाँ पढ़े मेरे हैं। ही स्टूडेंट हैं वो भी, आपके जी जी साथ ही जी। पढ़े हैं वो भी। जी जी तो जी नहीं से यार, हमारे अगर साथ आप ही इतने पढ़े हैं। मोटिवेट हैं तो बिल्कुल हमारे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा आपका। आप एकदम तैयारी करिए यूपीए की। और जिस तरीके से ये जर्नी के दौरान पूरा क्रेडिट मतलब ये था कि आपको ही जाता है, आपने इतना मेहनत किया है, वैसे ही आप यूपीए के लिए भी तैयारी करिए। और उसमें भी हम लोगों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा भाई। ओके। तो यार बच्चों के लिए एज ए स्टूडेंट अगर मैं आपसे बात करूं, तो यार टाइम टेबल क्या होना चाहिए पढ़ने के लिए? एक्चुअली में सर, मेरा तो ये मानना है जो टाइम टेबल है वो हर स्टूडेंट पे अलग अलग हो सकता है। जैसे बिल्कुल। मेरा ये था कि मैं 11 बजे से 8 बजे तक पढ़ता ही था, और पेपर के टाइम पे वो इंटेंसिटी थोड़ी सी टाइम की मैं बढ़ा देता था। नॉर्मली मेरी 11 से 8 रहती थी, उसके अलावा जैसे मैं संडे में भी पढ़ता था। और हम्म। बाकी ये है कि कभी कभार दोस्तों के साथ इधर घूमना वूमना निकल गया, लेकिन नॉर्मली मेरा यही रहता है कि 7 से 8 घंटे रोजाना पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। गुड। तो बच्चों आप लोगों को भी आप एक कंसिस्टेंसी से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप दोस्तों के साथ घूमिए, मूवी देखिए, सारा कुछ करिए, लेकिन आपका जो पढ़ने वाला ड्यूरेशन है ना भाई, उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना आपको। आपने अगर एक शेड्यूल सेट कर लिया है कि 7 से 8 घंटे पढ़ना है, वो पढ़ना है मुझको, इसके बाद आप कुछ भी करिए, डजेंट मैटर। लेकिन वो अपना टाइम आप, उसके दौरान आप अपना टाइम नहीं बर्बाद कर सकते, क्योंकि किसी भी सिलेक्शन के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद मैं आपसे बोलूंगा कि कैसे आप, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, एसएससी जेई में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, कैसे आपने दोनों को एक साथ हैंडल किया? सर टेक्निकल में तो आपके टाइम से ही मेरा थोड़ा सा मतलब ठीक हो चुका था, बस नॉन टेक्निकल पोर्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, वो भी जीके जीएस में। उसमें मैंने सर फिर जैसे मेरे नोट्स थे आपके साथ, आपकी टीम के द्वारा जो बनाए गए नोट्स थे, मैंने वही बार बार रिवाइज किया, तो उसमें मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। रीजनिंग तो उसी टाइम पे बहुत अच्छी हो गई थी मेरी। हाँ, बस जीके जीएस में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंसी के साथ सुधार हो जाता है। ओके। तो अच्छा, टेस्ट सीरीज भी आपने लगाया होगा, टेस्ट सीरीज जी का सर, क्या हाँ। रोल रहता है सिलेक्शन के सर लिए? टेस्ट सीरीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपका पेपर से पहले मिनिमम अगर आपने कम से कम 20 टेस्ट नहीं दिए, तो आपको रियल एक्सपीरियंस मतलब टाइम मैनेजमेंट का इशू आएगा ही आएगा। और एसएससी जेई में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनके गेट में बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, लेकिन एसएससी जेई में क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। सही बात है, तो एकदम टाइम सही मैनेजमेंट बात आपने बहुत। बोला आजम, हाँ जी। कि गेट में तो तो आप क्वेश्चन कर हम लेते मैंने हैं लेकिन यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। जी जी सर, नहीं कर पाते। तो इसमें इंप्रूवमेंट कैसे होगा ये बताइए? टेस्ट सीरीज अगर मैं एज स्टूडेंट आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक ना, मैं जी एक जी। स्टूडेंट हूँ, आप और आप मुझे गाइड कर रहे हैं, तो जैसे मैं टेस्ट सीरीज देता हूँ, तो पहले टेस्ट सीरीज जैसे मैंने दिया, नंबर मेरे कम आए, तो क्या करना चाहिए मुझको? सर फर्स्ट तो मेरा ये कहना चाहूंगा, मिनिमम 3 से 4 टेस्ट दे के आपको सेल्फ एनालाइज करना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है, सब्जेक्ट वाइज कहाँ का कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। और एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी वीकनेस पे काम करना जरूरी है। और आपके नोट्स नोट्स एकदम मतलब बेहतरीन क्वालिटी के होने चाहिए, ताकि आपको कभी कभार सर ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बीएमसी है, बीएमसी हम्म। का बहुत ज्यादा वेटेज है, अगर उसके नोट्स आपके कंप्लीट नहीं है तो आपका एसएससी जेई तो मतलब आप पहले ही बैक फुट पे चले गए। बिल्कुल, 20 नंबर 25 नंबर आप पहले पीछे हो गए, तो जी जी सिलेक्शन जी। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जी जी जी। बिल्कुल। तो सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है सर, मॉक टेस्ट के अंदर। बिल्कुल यार, बहुत अच्छी बात आपने बच्चों को बताया कि सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको सब पता है,
सबको पता है कि यार हम जहां पर गलती करते हैं ना यार, जब तक ऐसा नहीं कि गलती किए भूल गए, उस गलती से सीखिए कि मैंने ऐसे गलती क्यों किया। जब तक आप ये सारा कुछ नहीं सीखोगे मेरे भाई, आपके आने वाले टेस्ट में नंबर इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा आपको। तो इसके लिए भाई आप जो भी टेस्ट दे रहे हो, पहला टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस करिए भाई कहाँ पर क्या गलती किया, क्यों गलती किया। और अगर ये चारों ऑप्शन में मैं ये वाला ऑप्शन भी तो लगा सकता था, जब तक आप उस पे मतलब 2 घंटे का टेस्ट देने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे उसका जी एनालिसिस करिए, और जो भी पॉइंट वहां पर रह जा रहा ना अपनी नोट्स पे नोट करिए। ओके। और इसके बाद मैं आपसे बोलूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से आपने देखा था। सबसे पहले तो बीएमसी है, क्योंकि हम्म। बीएमसी थोड़ा सा और सब्जेक्ट के मुकाबले में थोड़ा सा आसान है और बहुत जल्दी मार्क्स गेन कर लेते हैं कम मैं एक टाइम लाइन के यहाँ अंदर। पर ऐड करना चाहूंगा, काफी काफी समय मतलब बच्चे ये भी सोचते हैं अरे आसान है हो जाएगा, ठीक ना, और इसी आसान के चक्कर में वो 15 से 20 नंबर गंवा देते हैं। सही बात यस है सर, ना। हाँ 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 हाँ। लेकिन आसान है नहीं बीएमसी। सर नहीं, एक्चुअली में बीएमसी का एक बहुत अच्छा फायदा ये है एसएससी जेई के अंदर कि अगर एक दफा आपने कवर कर लिया है तो वो हाँ क्वेश्चन आप 25 सेकंड के अंदर टैकल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बहुत पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन के आंसर आते हैं बीएमसी के अंदर। वहीं दूसरा सब्जेक्ट सोयल है, तीसरा हाईवे हम्म, और इन्वायरमेंट। ये सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरसीसी की भी वेटेज अब पहले से ज्यादा आ रही है। हाँ बिल्कुल, आईएस कोड, अगर आप जी जी आईएस कोड पढ़ के जाते हैं तो 5-6 नंबर आपको वहां से डायरेक्टली फंस जाते हैं। जी जी जी। सर मैं परसों मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पेपर आया था, उसमें 3 आई बोर्ड के क्वेश्चन थे। तीन अब में से बताइए। दो आपके बीएमसी में थे। ओके, अच्छा सैंड का भी पूछा था 650। यस सर, हाँ सैंड का आईएस हाँ। कोड पूछा था। मैं बताऊं आपको, जो सैंड का आईएस कोड था ना, उसको एक दिन पहले ही मैं यूट्यूब पे पढ़ाया था। तो अच्छा एक चीज बताइए, जो हमारी यूट्यूब की क्लासेस और पेड की क्लासेस हैं, वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रही इस जर्नी के दौरान। सर हाँ, यूट्यूब की जिस तरीके की क्लासेस होती है मैं लगातार देखता रहता हूँ। और और भी टीचर है आपके साथ हम्म। जो है, उनकी भी देखता रहता हूँ। सर ये रहता है कि जैसे एक दफा आपने पढ़ाई कर ली है, उसके बाद रिवीजन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जैसे बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि एक दफा कोचिंग कर लिए और उसके बाद वो सेल्फ खुद प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सर थोड़ी बहुत चीजें रह जाती है। तो हमेशा कोशिश ये करते रहनी चाहिए अपने नोट्स के अंदर नई नई चीजें ऐड करते रहे, यूट्यूब से या फिर बैचेस लेके, क्रैश कोर्स लेके, क्योंकि हर बार क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता रहता है और एडवांसमेंट आती रहती है क्वेश्चन के पैटर्न में और क्वेश्चंस में। तो वो चीजें ऐड करनी बहुत जरूरी है, उसके लिए तो आपको लगातार अपने गाइडेंस टीचर के साथ उनसे गाइडेंस लेती रहनी चाहिए और प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके। तो आजम, जो स्टूडेंट एसएससी जी 2024 को टारगेट करना चाह रहे हैं, बताइए मतलब वो गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ आपके तरफ से गाइडेंस है क्या, जी क्या करना चाहिए। सर सबसे पहले तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन, जितने मोटिवे सर फिर से करते हैं। सर हाँ तो सबसे पहले तो आदमी को मोटिवेशन की बहुत। सर सबसे पहले तो आदमी के किसी भी स्टूडेंट की जर्नी के लिए टीचर का होना बहुत जरूरी है, तो वो बीच बीच में आपको मोटिवेट करता रहता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट 2023 के पेपर में फेलियर हुआ होगा, तो उसे अच्छी अगले पेपर में फेलियर ना हो, तो लगातार टीचर के साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखे अपनी। तीसरा, नोट्स पे अपने काम करें, नोट्स अच्छे होने बहुत जरूरी है। और नोट्स पे शॉर्ट नोट्स नोट्स अच्छा हाँ, पर। आपने शॉर्ट नोट्स एक वर्ड बोला, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं भाई। सर अपने ही नोट्स को, जो चीजें आप भूल जाते हैं या जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आप जैसे टेस्ट में वो चीजें गलत कर रहे हैं, वो आप नोट्स में लिख सकते हैं। और नोट्स, शॉर्ट नोट्स ऐसे ना हो कि बहुत मोटी कॉपी बन जाए, कि पेपर से एक दिन पहले आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं, ऐसे नोट्स होने चाहिए। मतलब नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले आप क्या करिए, पहले आप वो नोट्स बनाइए, नोट्स से बहुत छोटी छोटी चीजें जहां पर आप एग्जाम में गलती करते हो, आप भूल जाते हो, उनको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दीजिए। जी 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 सर। ओके, बहुत अच्छी बात आपने बोला था। तो यार थैंक यू आप आजम, बच्चों को आपने इतना गाइड किया। तो आपसे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में, बच्चों को फिर से आप गाइड करिएगा, जहां पर बच्चों को कोई भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुलाऊंगा, तो आप आएंगे। सर बिल्कुल आऊंगा। ओके। तो थैंक यू।
आपका सबसे पहले आपका यार तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी लोगों के लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो एसएससी जेई 2024 को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उस जर्नी के दौरान आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ कहाँ पर आप लैग कर सकते हैं, ये सेशन बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में उसका हम रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। वेलकम।